हालेलुया। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि एक बार परमेश्वर ने अपने वचन को इस पृथ्वी में आपको और मुझको सुनने के लिए मौका दिया है। वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए आइए हम एक वचन निकालेंगे और हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें क्या सिखाना चाहता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें प्रार्थना और प्रेम के बारे में जो है सिखाना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो संयमी होकर के प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम संयमी होकर के प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ बात है, जो प्रेम, जो परमेश्वर बाइबल में हमें सिखाता है प्रेम, वो प्रेम हमारे जीवन में हर समय एक दूसरे के प्रति बना रहेगा। और बहुत से क्षेत्र में पड़ोसी से प्रेम नहीं है, बहुत से घरों में भाई बहनों में भी प्रेम नहीं है, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है, बच्चे और माता पिता में भी प्रेम नहीं है। बहुत सारे ऐसा घर पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर प्रेम नहीं है। लेकिन एक मसीह घर में अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनके घर में अगर प्रेम नहीं है तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। तो इसलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हमारे जीवन में परमेश्वर आज सब बातों का अंत को करने वाला है। जो भी हमारे अंदर में है ना बुराई पाई जाती है, हमारे अंदर में जो भी बाइबल के विरुद्ध में जो भी काम पाए जाते हैं, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब क्या करने जा रहा है, अंत करने जा रहा है। यानी कि आज सब चीज का अंत है। हालेलुया। है ना, बुराई का आज क्या है, अंत है। आज बुराई खत्म होने वाला, आज अंधकार खत्म होने वाला है। आज हमारे जीवन में एक ज्योति आने वाला है, हमारे जीवन में एक पवित्रता आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर को साफ करता है, हमारे अंदर को क्लियर करता है, हमारे अंदर में पवित्रता को लेकर के आता है। इसीलिए बाइबल हमें बड़े जोर के साथ इस बात को कहता है कि सब बातों का अंत होने वाला है। हालेलुया। आज होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आज आपके अंदर से सारे बुराई का अंत हो तो प्रभु में जो है वो बैठे बैठे दुआ करें, संयमी होकर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर सचमुच आज सब चीजों का अंत मेरे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। है ना। तो जितनी भी बुरी चीजें हैं क्या होना चाहिए, हमारे अंदर से खत्म होना चाहिए।
उसका अंत होना चाहिए। वो जब अंत हो जाएगा, वो जब हमारे जीवन से हट जाएगा, तो हमारे अंदर में एक ही चीज होगा और वो है प्रेम। हालेलुया। और प्रेम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। याकूब 5:8 में क्या लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। है ना, हमें क्या करना है, धीरज धरना है, अपने हृदय को दृढ़ करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है ना। हमारा जीवन में प्रभु का आगमन निकट है। अंत बहुत जल्दी होने वाला है, कभी भी प्रभु आ सकता है, लेकिन उससे पहले है ना प्रभु का आगमन हमारे हृदय में होना चाहिए, है ना। दुनिया का अंत से पहले हमारे अंदर की बुराई का अंत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द को सुनेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा, और भीतर आऊंगा तो क्या करूंगा, सबको साफ करूंगा, सब बुराई को बाहर निकालूंगा, सारे अंधकार के कामों को बाहर निकालूंगा, और तुम्हारे अंदर में क्या रहेगा, प्रेम रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए निकट है, प्रभु की दूसरी आगमन निकट है, लेकिन आप अपने जीवन में वो आगमन को मांगिए प्रभु से, जिससे प्रभु की उपस्थिति जब हमारे जीवन में हो तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में जब पढ़ते हैं कुछ बुरा चीजों को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, जिन बातों के विषय में हमारी क्या होती है, बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे स्वभाव, अच्छा संस्कार, अच्छा चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो हाँ कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, हाँ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, नम्रता चाहता है, हमारा विवेक शुद्ध होना देखना चाहता है, ताकि बाहर वाले हमारी बदनामी ना करे। और भलाई करते हुए अगर दुख उठा रहे हैं ये अच्छी बात है हमारे लिए, परंतु बुराई करते हुए दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर के लिए ना दुख की बात है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ईश्वर की बात वचन में, तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इफिसियों 6:18 में लिखा हुआ है, इफिसी की पत्री 6:18 में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना। हर समय हर प्रकार, जैसे भी परिस्थिति क्यों ना रहे, आपको प्रार्थना में ढीला नहीं पड़ना है, आपको प्रार्थना में हमेशा कैसा रहना है, मजबूत रहना है। हालेलुया, है ना। इसलिए अब लिखा हुआ है कि हर प्रकार, हर समय
प्रार्थना है ना, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, और इसीलिए जागते रहो। और इसलिए हमें जागरूक भी रहना है। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर वो भटक गए तो फिर उनको सही राह पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है और अगर भटक जाए तो फिर उनका मन बदलना न होना है। हालेलुया, है ना। इसीलिए बाइबल हमें क्या कहती है कि सब बातों का अंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर के प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, सचेत रहना है ताकि हम भटकने ना सके। हमारे अंदर से सारी बुराई का अंत होना चाहिए, हमारे अंदर से सारे अंधकार के अंत होना चाहिए, हमारे अंदर से सारे पाप का अंत होना चाहिए। हालेलुया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की जो इस समय अनुग्रह है ना, अभी का समय क्या है? अनुग्रह का समय है। और उस अनुग्रह की जो इस समय जो अनुग्रह का समय हमको दिया है परमेश्वर ने, उसकी आशा को रखना कि प्रभु इस अनुग्रह में आप मुझे बदल रहे, इस अनुग्रह में प्रभु मुझे आप क्षमा कर रहे, इस अनुग्रह में प्रभु आप मेरे अंदर के पापों को निकाल रहे, इस अनुग्रह में प्रभु आप मुझे पवित्र जीवन दे रहे। उस अनुग्रह की आशा रखकर जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हमें मिलने वाला है। हालेलुया, है ना। तो जब प्रभु प्रकट होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? उस समय जब प्रभु प्रकट होगा उस समय हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ जी, मैं वो प्रकट को नहीं बोल रहा हूँ ना। जब प्रभु आपके जीवन में प्रकट होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होगा। हालेलुया, है ना। तो प्रभु हमारे जीवन से प्रकट होगा, हमारे जीवन से प्रभु को लोग देखेंगे, है ना। प्रभु का जीवन कैसा था? प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, भलाई से भरा हुआ। उनके अंदर में कोई पाप नहीं था, उनके अंदर में कोई अंधकार नहीं था। इसीलिए जब वो प्रकट होगा आपका जीवन में तो वहां दिखाई देगा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसीलिए हमें क्या करते रहना? संयमी होकर के प्रार्थना कर, है ना। यीशु मसीह को जब दुख आया तो वो क्या कर रहे थे? संयमी होकर के प्रार्थना कर रहे थे। उनको मालूम था थोड़ा देर के बाद मुझे बहुत दुख होने वाला, बहुत पीड़ा होने वाला है, लेकिन वो सब चीजों को सह करके वो प्रार्थना 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 कर रहे थे। इसीलिए उस प्रार्थना का उत्तर क्या मिला उनको? वो मृत्यु को में से जय उठे। हालेलुया, है ना। वो मृत्यु को में से जी उठे, वो मृत्यु को हरा दिए और मृत्यु पर जयवंत हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मतलब शैतान के सिर को कुचल डाला, पाप को अंत कर डाला, पाप को खत्म कर डाला। जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी उसको भी उसने हटा डाला। इसलिए प्रभु क्या चाह रहा है कि हमारे जीवन में सब चीजों को सहते हुए सिर्फ हमको प्रार्थना करते रहना है। और प्रार्थना करने के समय में हमें सचेत रहना है कि मुझे क्या करना है? हर समय प्रेम करते रहना है। मैं अपने भाई से, बहन से, परिवार से, माता पिता से, अड़ोस पड़ोस से, समाज से, सबसे मुझे क्या करना है? प्रेम करना है। परमेश्वर ने क्या किया? सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना। आज उसका प्रेम ही है जो आज आप और मैं उसके करीब खींचे चले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु हमारे अंदर में भी प्रेम को देखना चाहता है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 8 वचन में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसे ठाड़ खाओ, है ना। तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है प्रार्थना करते रहो, संयमी होकर प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि शैतान
जब आए आपको पाड़ने के लिए, जब शैतान आए आपको पाप में गिराने के लिए, जब शैतान आए आपके अंदर का, आपके जीवन में अंधकार को फैलाने के लिए, तो उसको कहीं से भी अवसर ना मिलने पाए। और जब उसको अवसर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वापस चला जाएगा। एक समय शैतान जो है अय्यूब के घर गया, तो उसने क्या देखा कि अय्यूब सचेत है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसे कुछ नहीं कर पाया। वो वापस चले जाता था, फिर आता था, फिर देखता था, फिर वापस चले जाता, फिर आता था, फिर देखता था, फिर वापस चला जाता था। लेकिन एक समय उसका आत्मिक परीक्षा होने के कारण से, है ना, परमेश्वर ने उसको छूट दिया। लेकिन उसने, है ना, सचेत होकर के, संयमी होकर के, सब दुखों को सहते हुए उसने क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना में क्या कहता रहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। और वो कहा क्या पाया? जय पाया, जयवंत हुआ। हमारे भी जीवन में हम जयवंत होंगे जब हम प्रार्थना करते रहेंगे संयमी होकर के। और प्रेम होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी, क्योंकि प्रेम सब पापों को क्या कर देता है? नाम देता है। दूसरा तीमुथियुस इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे, त्यों और भी अधिक क्या किया करो? संगति किया करो, प्रार्थना किया करो, एक दूसरे को प्रेम किया करो, एक दूसरे के पाप को ढांप दिया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कौन सा दिन को आते हुए देखना है? प्रभु आए और नरक में लेकर के हमको दंड दे, ऐसा वाला दिन है क्या? है ना, वो दिन जब शैतान हमारे और आ रहा है, हमको पाप में गिराने के लिए आ रहा है, हमको भटकाने के लिए आ रहा है, तो और हमको क्या करना है? और मजबूत हो जाना है प्रार्थना में, और ज्यादा हमको संगति करना, और ज्यादा प्रार्थना करना है, और ज्यादा वचन को पढ़ना है, और ज्यादा हमको समय बिताना है परमेश्वर के साथ में, जब जब हम ऐसे दिनों को देखते हैं। हालेलुया। और प्रभु का भी दिन है, अंत का दिन है, प्रभु भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जब हम दुनिया में देखते हैं वचन पूरा हो रहा है, तो हमको भी ये सब कार्य को करते रहना है। हमें पूरी रीति से बदलना है, हमारे अंदर से पाप का अंत होना चाहिए, हमारे अंदर से बुराई का अंत होना चाहिए। कैसा होगा? जब हम संयमी होकर प्रार्थना करेंगे, जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करके आगे बढ़ते रहेंगे, तब क्या होगा? सब चीजों का अंत होगा, सब बुराइयों का अंत होगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है, हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। है ना, अभी का समय में प्रभु क्या चाह रहा है? संयम होना है, सहना है, दुखों को सहना है, तकलीफों को सहना है, हर परेशानियों को सहना है, और क्या जीवन बिताना है? धर्म, संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताना है ना। अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाएं, ये सब चीजों से हमको क्या होना है? वापस होना है, इसको छोड़ना है। इस सब चीजों से हमको अलग होना, अपने को अलग करना है, और संयमी, धर्म और भक्ति का जीवन में अपने आप को जोड़ करके रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन में प्रभु आए और सब कुछ नया कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो प्रभु जरूर आपका जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन
17 अध्याय 9 में लिखा है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता वह है। प्रेम को ढूंढते रहता है, आपस का प्रेम को ढूंढते रहता है ना। बाइबल में पौलुस ने कहा आपस का प्रेम को छोड़ और भी किसी भी बात का कर्जदार ना होना। हालेलुया। प्रेम को ढूंढते रहता है, कैसे करके मेरा प्रेम बना रहे, कैसे करके मेरा भाईचारा बना रहे। और क्या लिखा है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। वो परम मित्रों में भी क्या आ जाता है, फूट आ जाता है। बड़ा सा बड़ा मित्र, बड़ा से बड़ा प्रेमी, बड़ा से बड़ा है ना प्यार, सब में क्या होने लगता है, फूट आने लगता है, सब कुछ बिगड़ने लगता है। और शैतान का योजना है कि हर एक मनुष्य आपस में क्या रखे, वैर रखे, झगड़ा करे, पाप में रहे, अंधकार में रहे, बुराई में रहे। ये तो शैतान की योजना है। और परमेश्वर की योजना है कि हम प्रेम करते रहे, प्यार से रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और पहला वचन में जब पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, है ना, हम मनुष्य के समान बातचीत करते हैं और स्वर्गदूतों के समान भी अगर हम बातचीत करते हैं और प्रेम न रखूं, और हमारे अंदर में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं खनखनाता हुआ पीतल तो हम सिर्फ एक आवाज करने वाला एक पीतल है, और झनझनाती हुई झांझ। एक आवाज करने वाला हम झांझ हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, प्रेम। इसी का 13 वचन में क्या लिखा है, और विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, है ना। आज हम परमेश्वर से बहुत विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हम परमेश्वर से आशा भी लगा करके रखे हुए हैं, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम भी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आज हमारे जीवन में, एक दूसरे से प्रेम, है ना, एक दूसरे से प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों क्या है, स्थायी है। वो एक जगह में है, एक संग में है। लेकिन विश्वास, आशा ठीक है, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने प्रेम को सबसे बड़ा औधा दिया है। प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम परमेश्वर है, और जिसके जीवन में प्रेम है उसके अंदर में परमेश्वर है। हालेलुया। और ये प्रेम कब हमारे जीवन में आता है, जब हम संयमी होकर के प्रार्थना करते रहते हैं, तब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर में होता है। संयमी मतलब समझते हैं, हाँ जी, दर्द पीड़ाओं को सहना, है ना, संयमी सहना। कोई मार भी रहा तो सह रहे, है ना। प्रभु को मार पड़ रहा था, चाबुक से मार रहे थे, है ना, उससे लोग जो है थूक रहे थे, लोग जो है उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, लोग उसको ढकेल रहे थे। वहां पर उसने क्या किया है, प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्या था ये प्रार्थना था। हालेलुया, है ना। प्रार्थना कर रहा है प्रभु, सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति से प्यार करता है जो उसे मार रहा था, जो उसे थूक रहा था, जो उसे चाबुक बरसा रहा था, जो उसे गालियां दे रहा था। उससे क्या कर रहा था? प्रभु प्रेम कर रहा था। उसका प्रेम ही है जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत से लोग जो है चिन्ह चमत्कार को देख करके प्रभु के पास आते हैं, लेकिन बहुत 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 लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रेम को देखकर उसके पास आते हैं। हालेलुया, है ना। तो प्रेम हमारा जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, देखना चाहता है, ताकि हमारा जो प्रार्थना, हमारा जो
आराधना, हमारा जो संगति, हमारा जो प्रभु के साथ में उठना बैठना, हमारा जो प्रभु के वचन को सुनना व्यर्थ में ना जाए। क्योंकि एक व्यक्ति सब अच्छा काम करते हुए अगर एक चीज में अगर चूक जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, 4 वचन को पढ़ेंगे इसी का। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है, फूलता भी नहीं है, आकृति नहीं चलता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है ना। कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, बुराई हो रहा है तो वो आनंदित नहीं होता है, परंतु जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वहां पर जो है वो आनंदित होता है। वो सब बातों को सह लेता है, सब बातों पर विश्वास रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज भी रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया, है ना। तो सब कुछ है ना हमारे जीवन में, है ना, परमेश्वर करके ये बात को रखना चाहता है कि अगर हमारे जीवन में भविष्यवाणी हो रही है, हम अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं रखते हैं तो उसमें हमारा ज्ञान अधूरा है, हमको प्रकाशन अधूरा मिल रहा है, हम पूरा वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, हम पूरा वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हम सचेत नहीं है, और सचेत नहीं होने के कारण से वहां पर अंधकार काम कर रहा है, बुराई काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है, और वहां सब कुछ बिगड़ रहा है। हालेलुया। आज हमारे घर में हम देखें, है ना, बच्चे से आप प्यार करते हो, शायद बच्चे आपसे प्यार नहीं करता है ना। पति पत्नी से प्यार करता है तो हो सकता है पत्नी से प्यार नहीं कर रहा है, पत्नी पति से प्यार कर रहा है तो पति प्यार नहीं कर रहा है, सास बहू से अगर प्यार कर रहा है तो बहू सास से, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना घरों में जो है प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है। अन्य जाति लोगों का घर में और प्रभु के लोगों के घर में अंतर क्या होना चाहिए? हाँ जी, मसीह के घर में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम का शिक्षा बाइबल हमें दे रहा है। हालेलुया। प्रेम की बातें, प्रेम की परिभाषा बाइबल हमें सिखा रही है। और जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में बहुत प्यार होना चाहिए, कूट कूट के प्यार होना चाहिए। हालेलुया, है ना। जब हमारे अंदर में प्यार आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, तो घर परिवार और समाज अड़ोस पड़ोस में क्या होगा? हमारा साथ में एक अच्छा रिलेशन होगा, एक अच्छा संबंध होगा, एक अच्छा, है ना, आदर हमको मिलेगा वहां से। हालेलुया, है ना। इसलिए जब हम इन दिनों में संयमी होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हम सचेत होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा जीवन में परमेश्वर एक चीज को देखना चाहता है, और वो है प्रेम। प्रेम सब चीज को ढांप देता है। जितना भी बड़ा तकलीफ हमारे जीवन में आ जाए, सबको परमेश्वर क्या कर देता है? ढांप देता है। इसीलिए हम अपने घर में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में, कहीं पर भी हमारा उठना बैठना हो रहा है तो हमको क्या रखना? वहां पर प्यार रखना है। जितना आप प्यार करेंगे उतना आप अपने घर में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, है ना। जितना हम प्रेम करेंगे उतना ज्यादा हमारे घर में उन्नति आएगी, और सब चीज का अंत परमेश्वर करेगा, बुराई का अंत करेगा, है ना, बीमारी का अंत करेगा, गरीबी का अंत करेगा, झगड़े लड़ाइयों का अंत करेगा, शैतान की जितने भी युक्तियां है सबका परमेश्वर क्या करेगा? अंत कर देगा। हालेलुया, है ना। कितने लोग चाहते हैं सब चीज का अंत हो? खड़े हो जाए अपने स्थानों पर।
और प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु सब चीज का अंत आपने कहा है जल्द होने वाला है, सब चीजों का अंत जल्द होने वाला है। हाँ प्रभु, आज उस अंत को देखना चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु, उस बुराई के अंत को देखना चाहते हैं, उस अंधकार के अंत को देखना चाहते हैं, उस पाप के अंत को देखना चाहते हैं, उस गरीबी के अंत को देखना चाहते हैं, उस बीमारी के अंत को देखना चाहते हैं, उस मृत्यु के अंत को हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। शैतान का अंत को देखना चाहते हैं प्रभु। आज हमारा जीवन में प्रभु जो भी बुराई है, जो भी पाप है, जो भी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर का वो शैतानी काम है, वो सब का अंत होने पाए, वो सब का अंत होने पाए प्रभु। हमारे घर में, परिवार में, बाल बच्चों में, समाज में, अड़ोस पड़ोस में जो भी बुराई है प्रभु, सबका अंत होने पाए, वो अंधकार का अंत होने पाए, वो शैतान के काम का अंत होने पाए प्रभु। और आपका, हाँ प्रभु, आपका स्वभाव प्रकट होने पाए, आप हमारे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। दया करिए आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु, जो आप चाहते हैं वो प्रेम वो कार्य करने पाए हमारे जीवन में प्रभु, आपका प्रेम का आत्मा कार्य करने पाए, ताकि प्रभु हम अपने परिवार में सबसे प्रेम से रहें, हम अपने समाज में सबसे प्रेम से रहें, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं प्रभु, वहां पर भी हम सबसे प्रेम से रहे, मेल मिलाप से रहे। क्योंकि खुदा आपने हमें नफरत नहीं सिखाया है, आपने हमें मेल मिलाप का जीवन दिया है, आपने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार को सौंपा है। आप चाहते हैं कि हम सब मेल मिलाप से और प्रेम से रहने वाले बन जाएं। कोई भी किसी के साथ बुराई के बदला बुराई करने वाला ना हो, परंतु बुराई का बदला भलाई में देने वाले बन जाए, भलाई करने वाले बन जाए प्रभु जी। दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। अगर हमारे अंदर में कोई ऐसी अंधकार काम कर रहा है, कोई बुरा आत्मा काम कर रहा है, प्रभु से दुआ करें, प्रभु आज उसका अंत होने पाए, आज उसका अंत होने पाए प्रभु। आज बुराई का अंत होने पाए, आज शत्रु का अंत होने पाए, आज अंधकार का अंत होने पाए मेरे जीवन से प्रभु। उसको प्रभु तू दूर कर दे पिता। अगर मेरे अंदर में गुस्सा है, क्रोध है, घाव है, मेरे अंदर में प्रभु कोई भी ऐसी बुरी आदतें हैं प्रभु, उसका अंत होने पाए। आप अंत कर दीजिए, सब चीज का अंत कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु सब चीजों का अंत कीजिए, गरीबी का अंत कर दीजिए, बीमारी का अंत कर दीजिए, हर दुष्ट आत्मा को अंत कर दीजिए प्रभु जी, नशा को अंत कर दीजिए प्रभु जी, व्यभिचार जैसे चीजों को अंत कर दीजिए प्रभु जी, हर गलत काम का अंत कर दीजिए प्रभु। आज अपने लोगों के अंदर से सब चीजों को बाहर निकाल दीजिए पिता, और आपका आदत, आपका स्वभाव, आपका प्रेम हर एक के अंदर में आने दीजिए पिता। Oh Jesus, hallelujah, praise the Lord, Jesus. Praise the Lord Jesus, glory to God. दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। मैं देख रहा हूँ बहुत से अंधकार काम कर रहा है हमारे अंदर में, बहुत सारी बुरी आत्माएं काम कर रहा है हमारे घर परिवार में, उससे आजाद करना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनके आने से पहले प्रभु हमारे जीवन में आ जाए और सब चीज का अंत कर दे, बुराई का अंत कर दे। Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, glory to God. प्रभु अंत कीजिए सब चीजों का अंत,
सब चीजों का अंत होने पाए, सब बुराई का अंत होने पाए, सारे शत्रुओं का काम अंत होने पाए, सारे पाप का काम अंत होने पाए। हमारे अंदर में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो, हमारे अंदर में आपकी उपस्थिति हो प्रभु, आप प्रकट हो प्रभु हमारे जीवन में, आपकी पवित्रता हमारे जीवन में हो प्रभु। Oh Jesus, hallelujah, glory to God। प्रभु तेरी महिमा हो, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु जी, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु जी। दुआ कीजिए मेरे लिए, अपने आप को जांच करके देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हम कैसे चाल चल रहे हैं, निर्बुद्धियों के समान तो नहीं, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। हम अपने आप को जांच कर देखें। अगर आज शैतान काम कर रहा है तो हमें आज प्रभु से दुआ करना है, प्रार्थना करना है और संयमी होकर के प्रार्थना करना है, हर चीजों को सहते हुए प्रार्थना करना है ताकि सब चीज का अंत हो जाए, सब चीज का अंत हो जाए। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। Oh Jesus, glory to God, 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 hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसे तेरी और कुछ ना रह जाए। मेरी हर ख्वाहिश को मैं तेरी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हमें खुदा से दुआ करें, प्रार्थना करें कि हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु हम परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले बने, उसकी पवित्रता से चलने वाले बने, उसकी प्रेम की आत्मा में चलने वाले बने। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना रह जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हमें दुआ करना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर का आदत हमारे अंदर में हो, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारे अंदर में हो। परमेश्वर क्या चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है हमारे जीवन में कि हम एक दूसरे से प्रेम से रहें, आपस का प्रेम को छोड़कर किसी बात का कर्जदार ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि जितनी भी बुरी चीजें उस सब का अंत होने पाए। वो अंत करने वाला खुदा आपके साथ है, वो सब चीजों को मिटा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है।
इसलिए दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमारे अंदर से सारी बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखें, हम प्रार्थना में रहें। हमारे बीच में भाई रत्नेश प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने आंखों को बंद रखिए, प्रार्थना में बने रहें। जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दूसरे बार मेरे पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु तेरा प्रेम ही है जो प्रभु हमें बांधते रखता है। मेरा प्रभु तेरा वचन, तेरा प्रेम प्रभु, तेरे प्रेम की वजह से प्रभु हम यहाँ उपस्थित हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, हर किसी को प्रभु तूने अपने प्रेम की बारिश की है मेरे पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। हे राजा, जैसा तू था वैसे हमें बना मेरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। हे राजा, तू दया कर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, विशेषकर यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए पिता, यहाँ बैठे प्रभु हर वो व्यक्ति के लिए प्रभु, हर वो स्त्री के लिए प्रभु, हर वो पुरुष के लिए, हर वो बच्चों के लिए प्रभु, जो पिता जिसमें अपना प्रेम आप बरसाते हैं। हे राजा, तेरा प्रेम ही है जो प्रभु हमें मजबूत करता है। तेरा प्रेम ही है प्रभु हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है। हे राजा, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु हमेशा प्रभु हमें उत्साहित कर मेरे प्रभु। एक पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता और मदद कर। Yes, Jesus, hallelujah. धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमें इस संकट संभाल रखा प्रभु, और विशेषकर हमें सुरक्षित रखा कि हम तेरी संगति कर सके प्रभु। आने वाले हफ्ते के साथ प्रभु प्रभु तेरी अगुवाई में, तेरे प्रेम में हम बने रहे मेरे पिता। और फिर से दोबारा हम प्रभु जब फिरते हैं तेरे उपस्थिति में प्रभु आनंद के साथ, और हमारा प्रेम बढ़ा हुआ प्रेम होना चाहिए, हमारा प्रेम दुगना हो मेरे प्रभु। हाँ राजा, तू दया कर। तेरे वचन मांगते में प्रभु ताया हुआ है मेरे पिता, हम तेरे वचन के द्वारा और भी ताए जाएं, ताकि प्रभु और अपना खड़ा बन सके मेरे राजा। में धन्यवाद देता हूँ, इसे एक बार एक तेरे हाथ में सौंप करो प्रभु। सबकी प्रभु आप रक्षा करें मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।